हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल क्लियर दिसिम। जी जी। मैं श्रीमती सीमा रानी प्रधान, आप आ सबको रही मेरा है सीमा? नमस्कार। आज कबीर जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देकर इस काम करने जा रही हूँ आप सबकी अनुमति से। माला जपू न कर जपू, माला जपू न कर जपू, और मुख से कहो न राम, और मुख से कहो न राम, राम हमारा हमें जपे, राम हमारा हमें जपे, और हम पावो विश्राम। इस स्तर पर कबीर पहुंचे जहां उन्होंने कह दिया कि मुझे जपने की भी आवश्यकता नहीं, उस अनहद को मैं प्राप्त कर लूं। और ये अनहद की प्राप्ति गुरु की कृपा से होती है और उन्हें अपने सदगुरु की कृपा प्राप्त हुई। आज के इस ऑनलाइन राष्ट्रीय वेबिनार में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर ज्योति पांडे मैम, सम्मानित अतिथि द्वय प्रोफेसर राम नायक, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, डॉक्टर सुनील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, डॉक्टर अनुसुया अग्रवाल विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, सह संयोजक डॉक्टर दुर्गावती भारती, डॉक्टर जया ठाकुर मैम, विभाग अध्यक्ष समाज शास्त्र श्रीमती करुणा दुबे मैम, विभाग अध्यक्ष रसायन शास्त्र एवं यूजीसी प्रभारी श्री एस वर्मा सर, विभाग अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग, डॉक्टर नीलम अग्रवाल मैडम, विभाग अध्यक्ष अर्थशास्त्र एवं न्याय प्रभारी, डॉक्टर रीता पांडे मैम, विभाग अध्यक्ष इतिहास, डॉक्टर मालती तिवारी मैम, विभाग अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं जिला संगठक राजसहयोग, श्री मनीराम धीवर सर, विभाग अध्यक्ष भौतिक विभाग एवं प्रभारी गणित विभाग, प्रभारी IQSC, डॉक्टर चेलक सर, विभाग अध्यक्ष वनस्पति विभाग एवं रूसा प्रभारी, श्री अजय राजा सर, विभाग अध्यक्ष वाणिज्य एवं NSS पुरुष इकाई प्रभारी, श्रीमती राजेश्वरी सोनी, NSS महिला इकाई प्रभारी, डॉक्टर वैशाली गौतम हिरवे, विभाग अध्यक्ष मनोविज्ञान, श्री प्रदीप कन्हेर जी, NCC प्रभारी एवं महाविद्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी गण, हिंदी विभाग के आयोजक समिति के सह सचिव डॉक्टर जीवन चंद्राकर एवं आयोजन समिति में सम्मिलित हिंदी विभाग के छात्र छात्राएं एवं अन्य महाविद्यालय विश्वविद्यालय से जुड़े महानुभाव और छात्र छात्राएं, आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आप सबका हमारे महाविद्यालय के इस कार्यक्रम कबीर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक दिवसीय इस राष्ट्रीय वेबिनार में आप सबकी उपस्थिति हम सब में ऊर्जा का संचार कर रही है। आइए मध्यकालीन समाज को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कबीर को पुनः जानते हैं। एक संस्था थी, वो कवि, युग दृष्टा, समाज सुधारक, विद्रोही, फक्कड़ और करुणा की सोता भी उनके अंदर बहता था। ऐसे प्रथम संत हुए जिन्होंने समाज सुधारने के लिए कभी किसी की बात की परवाह नहीं की। वे ऐसे चौराहे के जैसे हैं जहां से योग, भक्ति, ज्ञान, साधना एक साथ निकलता है। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हिंदी साहित्य की पढ़ाई उनके बिना अधूरा है। विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में उनके पद चल रहे हैं। धर्म निरपेक्षता के वो पुरोधा धर्म के नहीं, जहां भी आडंबर दिखा प्रहार करते चले। कबीर के ब्रह्म निर्गुण है, अजन्मा है, अजपा है, और जिस रूप में अपने ब्रह्म को देखा, उसी रूप में समाज के सामने प्रकट कर दिया। कबीर ने राम के 4 रूप हैं। एक दशरथ पुत्र राम, दूसरा घट-घट में समाहित राम, तीसरा ऊर्जा के अपार स्रोत के रूप में राम, और चौथा ऐसे राम जिनका नाम भी स्मरण करने की सामर्थ्य हम में नहीं है, जिनको जपा भी नहीं जा सकता, जिनको मुख से उच्चारित भी नहीं किया जा सकता।
कबीर साहित्य की प्रासंगिकता पर चर्चा करने हमारे साथ जुड़े आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का परिचय देते हुए मैं गर्व अनुभव कर रही हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर राम नारायण पटेल जी, आपका इस महाविद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। आप कवि हैं, समीक्षक हैं, कुशल वक्ता हैं। दर्जनों एमफिल, पीएचडी डिग्रियां छात्रों ने प्राप्त की आपके मार्गदर्शन में। देश विदेश की प्रमुख साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से आप संबद्ध हैं। अनेक संगोष्ठियों तथा अकादमिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी रही है। आपकी प्रकाशित कृतियों में हिंदी हाइकू, संवेदना और शिल्प, छायावाद और मुकुटधर पांडे, अनुवाद प्रक्रिया एवं समस्याएं आपके प्रकाशित हुए हैं। आपका इस महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से हैं। गुरु नानक समरसता के महान संत हुए। गुरु नानक देव के शब्द उच्चारित करते हुए मैं आपको इस महाविद्यालय में स्वागत करना चाहूंगी। एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है। एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है। आपे रसना आपे बसना, आपे रसना आपे बसना, अवर न दूजा कहो माई, अवर न दूजा कहो माई, अवर न दूजा कहो माई। एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है। आप गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हैं। आपने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की हैं। आप नेट, जेआरएफ भी हैं, पीएचडी और डीलिट भी हैं। आप पीजीडीटी, पीजीडी, जेएमसी, पीजीडीजीसी के साथ प्रभाकर भी हैं। ओटी, सीएचआर, सीएसडब्ल्यू, सीजेएस और बहुत सारी डिग्रियां आपने प्राप्त की है। आपके अंतर्गत 4 पीएचडी, 48 एमफिल हो चुके हैं। 6 पीएचडी अभी आपके अंदर रजिस्टर्ड हैं। आपके 90 रिसर्च पेपर प्रकाशित हैं, 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं, 50 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र प्रस्तुत किया है आपने। आपने कई विविध प्रकार के कार्यक्रम में सहभागिता किए हैं। आपके विविध प्रकार के जीवन शैली का आपको अनुभव है। आप साहित्य और जीवन मूल्य में 7 दिवसीय शॉर्ट कोर्स भी किए। सर्वाइकल कैंसर, पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट एवं अन्य प्रकार की कार्यक्रमों, सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता है। आपका पुनः इस महाविद्यालय में एक बार पुनः मैं आपका पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ सर। अब मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और आज इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक डॉक्टर ज्योति पांडे मैम के बारे में परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर ज्योति पांडे मैम हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं की ज्ञाता है। उनका व्यक्तित्व ही अनुशासन का पर्याय है और उनका स्नेह ही हम सबके लिए आज्ञा है। मैडम एमए स्वर्ण पदक प्राप्त हैं, ओपीएचडी डिलीट है और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला डिलीट है। 40 वर्ष का दीर्घ अध्यापन अनुभव है उनके पास। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनेक ग्रंथ एवं शोध पत्र प्रकाशित हैं। उन्होंने धातु एवं धातु वैसज्य कल्पना विज्ञान, मेटल्स एंड मेटाल परमक एक्टिविटीज जैसे साइक्लोपीडिया
अब ब्रिटानिका में स्थान प्राप्त किया। ये अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ है। उन्होंने सह लेखिका का काम के लिए भी गर्व की बात है। उनके अंतर्गत कई छात्र छात्राएं हैं, पीएचडी किए हैं और मैम लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित परीक्षा में उप जिलाधीश के पद पर चयनित हुई थी। छत्तीसगढ़ के विभिन्न महाविद्यालयों में आचार्य प्राचार्य के पद पर उन्होंने बहुत ही स्वस्थ और निष्पक्ष प्रशासन संभाला है एवं प्रतिष्ठित संस्था लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूर प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष पद पर चयनित होकर नवनियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उन्होंने सफलतापूर्वक 5 वर्षों तक मार्गदर्शन किया और इस पद पर सत्तारूढ़ होने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। मैडम के साथ साथ हम सब भी हो रहे हैं कि हमारे महाविद्यालय में ऐसे शख्सियत हैं। वो संयुक्त संचालक प्रशिक्षण राज्य प्रशासन अकादमी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। संयुक्त संचालक प्राचार्य प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा में भी कार्यरत रही हैं। हम सब उनके सरलता और सहजता से हमेशा प्रभावित होते हैं। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल मैम के बारे में कहने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि उनका जो कार्य है वो बहुत ही लगन और परिश्रम से उन्होंने प्राप्त किया है। उनको देखने से लगता है उनके कार्य के तरीके से, चाहे उनकी लेखनी हो, चाहे उनकी जीवन शैली हो, चाहे उनके प्रत्येक काम में एक अनुशासन और बहुत ही व्यवस्थित किस प्रकार रहा जाए, उनका व्यक्तित्व बताता है हमें। मैडम कहानी, कविता, लघु कथा, लेख आदि निरंतर लिखती रहती हैं और वो अग्रवाल मैम एमए प्रावीण्य सूची में 2य स्थान प्राप्त की थी यूनिवर्सिटी में। महासमुंद जिले की प्रथम डिलीट हैं और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की 3य महिला डिलीट हैं। अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है, उनके 10 पुस्तकों का संपादन की है। 50 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध संगठन में उन्होंने सहभागिता की है। 10 पुस्तकों की समीक्षा की है। दर्जनों पुस्तकों की वो भूमि केंद्र रायपुर से कविताएं, वार्ताएं, साक्षात्कार उनका निरंतर प्रसारित होता रहता है। आकाशवाणी रायपुर में भी वो निरंतर हम सबको मार्गदर्शन करती रही कविता कहानी के माध्यम से। एमए पूर्व हिंदी में उनकी 3 किताबें संदर्भ ग्रंथ के रूप में चलती हैं, जो हमारे विद्यार्थियों के लिए, हम सब के लिए गौरव का विषय है। उनकी किताब भारत सरकार के गृह मंत्रालय की राजभाषा विभाग द्वारा केंद्र विद्यालय, बैंक, उपक्रम आदि के पुस्तकालयों में खरीद। साहित्य महोत्सव 2014 जो छत्तीसगढ़ का प्रथम साहित्य महोत्सव था। सर्वप्रथम कोटि कोटि चरणों में आज मुख्य अतिथि के रूप में इस गरिमामय आयोजन में अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विद्वान आदरणीय राम नारायण पटेल सर का बड़े आदर के साथ मैं हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, हम सब के लिए यह गौरव का विषय है कि देश दुनिया में भाषा और साहित्य के माध्यम से आप लगातार ज्ञान की खुशबू बिखेर रहे हैं। महाविद्यालय का हिंदी विभाग आज आपको अपने बीच पाकर हर्षित है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यों की अधिकता और विस्तार से हम सब भली भांति परिचित हैं। वहां के महत्वपूर्ण दायित्वों का भार भी आपके कंधों पर है। अपनी उन तमाम व्यस्तताओं के बीच आपने इस हेतु मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में ही व्यक्तिगत रूप से भी आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि महोदय अमीर संस्कृति संपन्न पंजाब की धरती से हैं, जहाँ के गुरुओं ने इंसानियत और बराबरी का रास्ता सबको दिखाया। यह धरती रब के हर बंदे की है। अपनी हर बात को विशिष्ट अंदाज और बुलंदी के साथ कहने वालों की धरती है यह।
वहां की मिट्टी की खुशबू से भरे बहुआयामी व्यक्तित्व, अद्भुत ज्ञान संपन्न आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि आदरणीय सुनील कुमार सर जी का नम्रता के साथ स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। निश्चित ही आपकी विद्वतापूर्ण प्रस्तुति हमारी चिंतन को एक ठोस धरातल प्रदान करेगी। महाविद्यालय का हिंदी विभाग आपको अपने बीच पाकर अभिभूत करती हूँ। प्राचार्य महोदया डॉक्टर ज्योति पांडे मैम का, जो हमारी इस विचार क्रांति की प्रेरणा स्रोत हैं। वे स्वयं साहित्य मनीषी हैं। साहित्य के प्रोफेसर और प्राचार्य होने के नाते प्रशासन संबंधी जुड़ाव के साथ हिंदी विभाग को उनका आत्मीय स्नेह हमेशा मिलता रहता है। मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ इस आभासी पटल से जुड़े समस्त सम्माननीय प्राध्यापकों, सहायक, साथ ही स्वागत करती हूँ हमारे विभाग के सहयोगी सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दुर्गावती भारती, जो इस आयोजन की सह संयोजक भी हैं, और सहायक प्राध्यापक श्रीमती सीमा रानी प्रधान का, जो आयोजन सचिव के महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। आप दोनों विगत कई दिनों से लगातार मेरे साथ आयोजन कार्य से जुड़े हुए हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत करती हूँ। इसके अतिरिक्त विभाग के अतिथि सहायक प्राध्यापक डॉक्टर जीवन चंद्राकर और तकनीकी सहायक तथा हमारे ऊर्जावान टेक्नो फ्रेंडली स्नातकोत्तर हिंदी के 2 विद्यार्थी पीताम्बर पटेल और गुलाब कुमार सेन के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आयोजन की डिजिटल दुनिया को संभालने के दायित्व का निर्वहन करने की जिम्मेदारी ली। साथ ही मैं अभिनंदन करती हूँ महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक समाजशास्त्र की विभागाध्यक्ष डॉक्टर जया ठाकुर मैम का, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष श्री एस बरुआ सर का, श्रीमती करुणा दुबे मैम रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष, इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर रीता पांडे, राजनीति शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर मालती तिवारी, अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीलम अग्रवाल, वाणिज्य विभागाध्यक्ष श्री अजय राजा, वनस्पति शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर ई.पी. चेलाक, भौतिक शास्त्र विभागाध्यक्ष श्री मनीराम धीवर, मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर वैशाली गौतम हिरवे, कार्यालयीन स्टाफ प्रमुख श्री राजेश शर्मा और हमारे महाविद्यालय के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं हिंदी विभाग के समस्त बच्चों का, जिन्होंने आज के आयोजन में शिरकत किया। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारा हिंदी विभाग सन 1963 से इस महाविद्यालय में संचालित है। उसी वर्ष पहली बार यहाँ हिंदी की स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ हुई। तब से लगातार हिंदी विभाग की कम संसाधन में कुछ करने की तमन्ना रही है। इसलिए धीरे धीरे हमारा विभाग कदम बढ़ा रहा है और अपने प्रयासों, संस्था के सहयोग और छात्रों की समर्पण भावना से उपलब्धियों के नित्य नूतन आयामों को छू रहा है। हमारा विभाग अपने कर्मठ प्राध्यापकों के सहयोग से लगातार ऐसे आयोजन करता रहता है जो छात्रोपयोगी हों, साथ ही ज्वलंत विषय और समस्या से जुड़ा होने के साथ साथ समसामयिक भी हों। इसी उद्देश्य के तहत आज का यह वेबिनार भी आयोजित किया गया है। चूंकि विद्वान विशेषज्ञ हमारे बीच में हैं, अतः विषय को बहुत अधिक छेड़ना मेरे लिए उचित नहीं होगा। फिर भी विषय हमने क्यों रखा और इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी छोटी सी भूमिका संयोजक होने के नाते मैं अवश्य अभिव्यक्त करना चाहूंगी। साथियों, वर्तमान भारत के जिस युग में हम सांस ले रहे हैं, वह युग विडंबनाओं का युग है। नैतिक और मानवीय मूल्यों का क्षरण हो रहा है। सामाजिक कुंठा बढ़ रही है। जातिगत वैमनस्यता पूरे शबाब पर है। संचय की प्रवृत्ति भी बढ़ती चली जा रही है। आत्म प्रशंसा रुचिकर लगने लगा है। राजनीतिक वातावरण दूषित हो चला है। धर्मों में दिखावा बढ़ने लगा है। ऐसे में हमारा ध्यान बरबस और सिद्धांतों की ओर जाता है, जो आज भी प्रासंगिक हैं, जिनमें निहित सोच और विचार हमें नई दृष्टि देते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक
सद्भाव बनाए रखने हेतु दिशा निर्देश देते हैं। सिर से पैर तक मस्त मौला एक संत है कबीर, मस्त जो पुराने कृत्यों का नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ है। जो दुनियादारी के कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त हो ही नहीं सकता। कबीर की अजब मस्ती में बेचैनी बिल्कुल भी नहीं है। आज इसी शांत मन और चित्त की सर्वाधिक आवश्यकता है, क्योंकि एक शांत मन चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा और शक्तिशाली हथियार है। हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से हमन को दुनिया से यारी क्या, जो बिछुड़े हैं राम से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। साथियों, कबीर ने जो कविता और दोहे दिए हैं वो अपने भाव और प्रभाव के साथ दिए हैं और हमने भी उसे उसी भाव और प्रभाव के साथ ग्रहण किया है। इसलिए हम उनके प्रभाव से कभी उबर नहीं पाए और न कभी उबरना चाहते। वे निरंतर हमारे दिलो दिमाग को झंकृत करते रहते हैं। कबीर का साहित्य एक ऐसा खुशबूदार पुष्प है जो कभी नहीं मुरझाता। उनका साहित्य कोहिनूर का हीरा है जो मिट्टी में दबा रहने पर भी सर्वत्र आलोक और प्रकाश बिखेरता रहता है। कबीर के दोहे केवल कविता और दोहे नहीं है साथियों, वो एक संस्कार है, संस्कृति भी है, जीवन का आईना है। जैसा कि धुमिल ने कहा भी है, एक कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, तो कबीर की रचनाएं हमें वही मनुष्य बनने की तमीज सिखाती है, जीवन जीने का तरीका बताती है। कबीर के साहित्य को पढ़कर एक बेहतर इंसान बना जा सकता है। हम एक बेहतर नागरिक बनते हैं उनके साहित्य को पढ़कर। यह कबीर साहित्य की कबीर की रचनाएं मनुष्य को गढ़ने का काम करती हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं जो आज के समय। इसलिए उनका साहित्य हर देश काल वाहिक है जितना उनके समय में रहा। तमाम विसंगतियों और प्रश्नों का जवाब है कबीर का साहित्य। ऐसे में कविता और जीवन में उतारना सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में निश्चित ही मददगार साबित होगा। आज के इस वेबिनार में इन्हीं सब बातों को लेकर हम गुनेंगे, जुड़ेंगे और सुनेंगे। मैं विद्यार्थियों से भी निवेदन करूंगी कि बड़ी शांति के साथ हमारे विषय विशेषज्ञों को सुने, उनके मंतव्य को जाने, उनके साथ करें, उनके ज्ञान को अपने भीतर उतारने के साथ आप सब इस वेबिनार में पधारे हैं। एक बार आप सबका पुनः स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए मैं दो पंक्तियों के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ कि रात होने पर किसी टूटते सितारे से यह दुआ मांगेंगे, रात होने पर किसी टूटते सितारे से यह दुआ मांगेंगे, साथ आपके चलने की एक और सुबह मांगेंगे, साथ आपके चलने की एक और सुबह मांगेंगे। जय कबीर, जय हिंदी। उनके चैम्बर में जाने से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं, सहज और सरलता से हम सबको मार्गदर्शन करती हैं। उनको आमंत्रित करने के पहले दो शब्द उनके लिए कहना चाहूंगी। जीवन में कुछ सपने हैं, हर हाल में पूरे करने हैं। जीवन में कुछ सपने हैं, हर हाल में पूरे करने हैं। सागर के नीचे मोती हैं और रखने हैं यानी रखने हैं। घेरा हो हजारों मुश्किल का, घेरा हो हजारों मुश्किल का, मेहनत के आगे झुकने हैं, मेहनत के आगे झुकने हैं। सूरज के आगे बादल हो तो क्या हुआ, सूरज के आगे बादल हो तो क्या हुआ, बादल को एक न एक दिन छटने हैं तो छटने हैं। आदरणीय डॉक्टर ज्योति पांडे मैम, अध्यक्ष उद्बोधन के लिए आपका स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर ज्योति पांडे मैम। नमस्कार मित्रों, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राम नारायण पटेल,
प्राध्यापक हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। जैसे ही दिल्ली का नाम आता है मुझे लगता है दिल्ली दूर नहीं, इसलिए क्योंकि जब मैं आईएएस एकेडमी में थी मसूरी में, तो उस वक्त हमारा जो गेस्ट हाउस होता था, डीओपीटी तो हमारा नेक्स्ट विभाग था, वो ओल्ड जेएनयू कैंपस में था और बच्चे वहां मिरांडा हाउस में और आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई कर रहे थे। तो जब भी दिल्ली का जिक्र आता है मुझे दिल्ली बहुत अपनी लगती है। तो डेफिनेटली वहां के लोग, विश्वविद्यालय के लोग जिनसे निरंतर मेरा संपर्क रहा है, मुझे अपने लगते हैं और इन अपनों का मैं अपने महाविद्यालय में स्वागत करती हूँ। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार, प्राध्यापक हिंदी विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। मुझे याद आता है जब ओटीज को लेकर के हम अमृतसर गए थे और वहां बाघा बॉर्डर में रुके थे। बाघा बॉर्डर वो जगह है जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की सीमा रेखाएं मिलती हैं। उस तरफ या अल्लाह इल्लल्लाह की बोली थी और इधर हिंदुस्तान अमर रहे। एक स्थान ऐसा आता है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झंडा यूं आता है, बड़ा सुंदर और बड़ा अच्छा वो दृश्य होता है, मन झूम जाता है अपने देश को और सामने पड़ोसी देश को देखकर भी। उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता है जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती है। कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल, विभागाध्यक्ष हिंदी, सह संयोजक डॉक्टर दुर्गावती भारती और सचिव और संचालक श्रीमती सीमा रानी प्रधान, शिक्षक और मार्गदर्शक डॉक्टर जीवन चंद्राकर और एमए हिंदी स्नातकोत्तर के प्रिय छात्र छात्राओं, आपके लिए एक बात मुझे और कहनी है कि जब मैं वहां ओटीज से पूछती थी कि क्या हिंदी साहित्य आपने अपने प्रतियोगी परीक्षा के दरमियान चुना था, तो कम से कम 30% बच्चे ये कहते थे कि हिंदी साहित्य को हमने इस प्रतियोगिता के लिए चुना था मैडम, और हमें उसमें सफलता मिली। तो किसी भी विषय को लेकर सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा जा सकता है, बशर्ते उसके साथ परिपूर्ण लगन और अथक प्रयास जुड़ा हुआ हो। तो मेरी मान्यता है कि आपने जिस विषय को चुना है वह विषय किसी भी विषय के सामने उसकी गहराई से उसका अध्ययन कीजिए और उसमें डूब जाइए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और इस वेबिनार में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े तमाम अधिकारी, कर्मचारी, नागरिकगण सभी को मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। पुनः बहुत बार हो गया अभिनंदन। तो सीधे विषय पे आते हैं। आज का विषय है कबीर साहित्य की प्रासंगिकता। तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि कबीर साहित्य की प्रासंगिकता के स्थान पर कबीर की प्रासंगिकता यदि हो जाए तो क्या हो। तो निश्चित रूप से यदि हम ये सोचें कि कबीर आज होते तो क्या होता, तो ऐसा लगता है कि या तो गृह में होते, या तो वो पागलखाने में होते, या तो वे हॉस्पिटल में होते, क्योंकि इतनी बेबाक बयानी करने वाला आज का समय ना तो उसका अवसर देता है, ना ऐसा व्यक्तित्व पैदा होता है। उनके कद का साहित्यकार ढूंढने में नहीं मिलेगा। तो जो चीज वो कहते थे, मुझे याद है एक बार अनंत दास जब परिचय लिख रहे थे, उन्होंने 18वीं सदी में लिखी है इन्होंने, तो उसमें वो लिखते हैं कि एक बार वाराणसी में, क्योंकि अपने आप को उन्होंने काशी का जुलाहा कहा है, तो वाराणसी में हिंदू और मुसलमान दोनों सिकंदर लोधी के पास पहुंचे और दोनों शिकायत करे कबीर की कि ये जो है इनको यहां से भगाओ, ना तो हमको रोटी मिल पाएगी और ना ही इनको। दोनों अपनी अपनी शिकायत लेकर के पहुंचे थे। ताज्जुब की बात यह है कि बहुत सारे लोग इनको कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के या समन्वय के ये प्रतीक थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सर्वधर्म ध्यान देते थे और हमें की बात करते थे। वो किसी एक धर्म के होकर के रह ही नहीं सकते, क्योंकि वैसे भी वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। जब वो कहते हैं कि गुरु गोविंदो ऊ खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद यो बताए। तो प्रथम गुरु कौन होती है? माँ होती है। सबसे पहले इस जीवन में यदि कोई है तो वो हमारी माँ ईश्वर से कराती है। अपनी बातें तो पढ़ने लिखने, नहीं पढ़ने लिखने, साहित्य रचने की बातें तो बहुत बाद में आती है। आगे जब वो बढ़ते हैं अपने साहित्य में, तो 2-3 चीजें मुझे बहुत ज्यादा, जो बहुत कम में मैं अपनी बात रखूंगी। जब वो कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो वो किस प्रेम की बात करते होते हैं? प्रेम केवल माता और पुत्र का नहीं, पिता और पुत्री का नहीं, भाई और बहन का नहीं, मित्र और मित्र का नहीं,
प्रेमी और प्रेमिका का नहीं, वो प्रेम भक्त का भगवान से है। आप उदाहरण देखिए, जैसे राम और भरत दोनों का भ्रातृ प्रेम था, पर वह प्रेम अपनी पराकाष्ठा में पहुंचकर भक्ति में परिणत हो गया। वह प्रेम केवल भाई और भाई का नहीं, भक्त और भगवान का हो गया। जिस प्रकार ये विचरण करते थे और पूरी पृथ्वी को अपना घर मानते थे, तो ये कहते थे कि हम घर जा रहा आपना, लिया मुराड़ा हाथ, जो घर जा रहा है आपनो, सो चले हमारे साथ। या इनकी दीवानगी देखिए, हमन है एक मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। तो इनका जो फक्कड़पन है। और एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि जब भी ये बात करते हैं, यद्यपि निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक है, तथापि इनकी कविता में आप राम, गोविंद ये नाम जरूर देखेंगे। और इसके बाद इन्होंने प्रायः लिंग भेद भी कर डाला है। अपनी चौपाइयों को अपने इष्ट तक पहुंचाने के लिए इन्होंने जो पड़ता, या काहे रिनलनी तू कुमलान, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल मेरे नलनी तोर निवास। या और भी दूसरी ऐसी पंक्तियां, हरि मेरा पीऊ, मैं पीऊ की बहुरिया। जब ये इस प्रकार की बातें करते हैं तो ये ईश्वर को उस रूप में देखते हैं जिस रूप में इनके भाव इनके अंतर्मन में आते हैं। ये जब चारों तरफ इनको वह दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि एक दिव्य प्रकाश है जो सारी शक्तियों का पुंज है। और वो कहते हैं कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। फिर अपने आप को समर्पित करते हैं और कहते हैं कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी तेरे नाम की, जित देखूं तो इस प्रकार का जो समर्पण जब काव्य में आएगा और वो इस प्रकार की भावनाओं से ओतप्रोत होकर जब समाज में फैलेगा, विद्यार्थी उसका अध्ययन करेंगे, तो यह चीज अपने आप में अलग तरह के दृष्टिकोण को सामने रखती है। अकथ कहानी प्रेम की डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा है, उसमें है, मैं रोऊं था जगत करे, माँ को रोए ना कोई, मैं रोकूं या जगत को, माँ को रोए ना कोई, आई क्राई फॉर द वर्ल्ड, मेरे लिए कोई नहीं रोता, मैं पूरे संसार के लिए रोता हूं। तो ये क्या कहना चाहते हैं? अभी अभी कबीर करके इंग्लिश में उन्होंने एक किताब लिखी है, उसी की ये पंक्ति है जो मैंने, ज्यादा कुछ ना बोलते हुए कबीर की उस बहुमुखी प्रतिभा को नमन करते हुए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि पिंजर प्रेम प्रकाश्या अंतर भया उजास। और इसके साथ ही मैं विशिष्ट आमंत्रित अतिथियों को समय देना चाहूंगी कि वो अपने मंतव्य को अभिव्यक्ति दें ताकि हमारे बच्चे उनसे कुछ सीखें और तदनुसार अपने जीवन में चरितार्थ कर आगे अपनी वृद्धि की ओर बढ़े। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर ज्योति पांडे मैम। वास्तव में कबीर का व्यक्तित्व बहुआयामी है। कहा जाता है कि जो जिस भाव से उस कबीर के व्यक्तित्व रूपी कुएं में आएगा उसी का ही पानी पी के चला जाएगा। उस सूफी भी थे, संत भी थे, विद्रोही भी थे, समाज सुधार, और खरी खरी बोलने में तो उनके जैसा कोई दूसरा हुआ ही नहीं। बात तुम्हें लगे भली या बात तुम चलते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए वो सुनने का प्राप्त करते हैं। आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामनारायण पटेल, उनका व्यक्तित्व बहुत सरल और सहज है। मैं उन्हें कुछ इस तरह आमंत्रित करना चाहूंगी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं है मुझ में, सूरज सा तेज नहीं है मुझ में, पर मुझे दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आदरणीय प्रोफेसर रामनारायण पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप। धन्यवाद आप सभी को। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय ज्योति पांडे जी, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद, सुनील कुमार जी, संयोवाल जी,
जीवन चंद्राकर जी, सीमा रानी जी, महेश राजा जी दिख रहे हैं, गोकर्ण जायसवाल जी, सौरभ सराफ जी, महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण और इस वेबिनार से जुड़े समस्त प्रबुद्ध जन, शोधार्थी, विद्यार्थीगण, ऐसा अवसर बहुत कम आता है जब किसी महापुरुष की जयंती हो और उस दिन कुछ कहने का मन हो, के विचारों से जानने का अवसर मिले। आज कबीर जयंती है और इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। एक दूसरी बड़ी बात यह भी कि कबीर के साथ साथ हम गुरु नानक देव को भी हमने याद कर लिया सुनील जी के माध्यम से। इन दोनों को जान लेना अपने आप को जान लेने जैसा है, जीवन को जान लेने जैसा है। इसलिए हम आज इन दोनों महापुरुषों को बहुत श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं और नमन करते हैं। मित्रों, कबीर आज से 600 वर्ष पूर्व हुए, किंतु कबीर साहित्य की प्रासंगिकता पर या कबीर की प्रासंगिकता पर जिस ओर अभी ज्योति पांडे जी संकेत कर रही थी, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता आज क्यों है, हम यह सब भली भांति जानते हैं। अनुसुईया अग्रवाल जी ने इस विषय पर बहुत संकेत रूप में कह दिया है बहुत कुछ। आज का 21वीं सदी का समाज भी कई पुराने ढर्रे को लेकर चल रहा है। अच्छाइयां तो हैं निसंदेह, किंतु खामियां भी कुछ कम नहीं हैं। ऐसे में भारतीय संस्कृति के कुछ उज्जवल पक्ष पर और समाज को नई दिशा देने वाले कलाकारों पर दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है। मैं समझता हूं इसी बात को ध्यान में रखकर यह विषय रखा गया है जिस ओर अनुसुईया अग्रवाल जी संकेत कर रही थी। मित्रों, भारतीय संस्कृति में भक्ति काल जैसा युग शायद ही घटित हो। यह युग ईश्वर भक्ति के साथ साथ मानवीय चेतना को जगाने का भी युग रहा। इस समय जो भारतीय भक्ति की धाराएं चली, उनमें निर्गुण भक्ति धारा प्रमुख है। मैं भक्ति काल और भक्ति आंदोलन के विस्तार में नहीं जाना चाहता, सीधे कबीर पर मैं आता हूं। कबीर इसी भक्ति धारा के आधार स्तंभ हैं। कबीर का समय 15वीं शताब्दी का है। उस समय दो धर्मों के बीच टकराव था। एक को अपने सनातनी होने का गर्व था, तो दूसरा मजहब कायम करना चाह रहा था। इतना ही नहीं, इन दोनों धर्मों के बीच भी कई तरह के मतभेद थे। एक के भीतर शैव, वैष्णव, शाक्त जैसे अनेक संप्रदाय चल रहे थे, तो दूसरे के भीतर शेख, सैयद, फकीर जैसे फिरकों की प्रवृत्तियां काम कर रही थी। आमजन कहां जाए? इधर भारतीय समाज में वर्ण और वर्ग व्यवस्था भी कायम थी। समाज जातियों और उपजातियों में बटा हुआ था। इस कारण अस्पृश्यता का भाव, वैमनस्यता का भाव, शोषण का भाव, कटुता का भाव, ये सब बढ़ते जा रहे थे। इन विषम और विकट परिस्थितियों के बीच
कबीर ऐसे विचारों को लेकर सामने आए जिसमें मानवीय अस्तित्व की और उसके स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा हो सके। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले संसार की असारता का व्याख्यान करते हुए कहा कि सत्य वही हो सकता है जो शाश्वत है, जो चिरंतन है, जो उग्या सो आथवें फुल्या सो उमिलाई, जो चिड़िया सो ढही पड़े, जो आया सो जाई। विचार करें, कबीर का यह चिरंतन सत्य क्या है? निर्गुण है या सगुण है? संकेत कर रही थी। कबीर का यह सत्य न केवल निर्गुण है और न केवल सगुण है। वे इस सत्य को कभी निर्गुण कहते हैं तो कभी उसे सगुणवत भी मानते हैं, लेकिन अधिकांशतः वे उसे नाथ पंथियों की भांति शून्य मानते हैं। इसीलिए वह उनके यहां केवल अनुभव गम्य है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। कहना चाहिए कि कबीर का यह चिरंतन सत्य, जिसे परम तत्व कहते हैं, वह निर्गुण सगुण के समन्वय की आधारशिला है। एक बात और कि कबीर का यह जो शून्य है वह गगन है, गगन मंडल है। गगन मंडल में शून्य द्वार, शून्य का द्वार है। सिद्धों के यहां यह शून्य समष्टि चेतना है, यह महासुख है। कबीर इसे सहस्त्रार में स्थित मानते हैं। सहज शून्य को ने हरौ गगन डल सिर मोर, और कहते हैं कि सुन्न ही सुन्न मिला समदर्शी, सुन्न ही सुन्न मिला समदर्शी। एक मैं संकेत कर दूं, जापानी जैन संत हुए पेंग, इन्होंने कहा कि जब सूर्य उगता है तो शून्य में ही वह घूमता है, जब सूर्य छिपता है तो वह शून्यता में सो जाता है, शून्यता में बैठकर वह अपने शून्य गीत गाता है और उसके शून्य गीत शून्यता में प्रतिध्वनित होते हैं। तो शून्य में ही कबीर कहते हैं कि मेरे गीत साधारण नहीं है, इसे ब्रह्म विचार समझना। तुम जीनी जानो गीत है, यहु निज ब्रह्म विचार। अब इस ब्रह्म का विचार कैसे करें जिससे परम तत्व की प्राप्ति हो? यह आम जन का है। आप ही आप विचारिए, आप ही आप विचारिए, तब केता होई आनंद रे। यही तो आत्मानुभूति है। अपने आप विचारिए, विचारों में उतरिए। कबीर एक ऐसे विचारों से समाज को एक नई चेतना मिली। इन विचारों से समाज को सोचने समझने का अवसर मिला, एक सहारा मिला। मित्रों, कबीर समाज के सच्चे हितैषी थे। उन्होंने समाज के परिष्कार के लिए, समाज की जागृति के लिए कभी प्रतीकों का तो कभी उलटबांसियों का प्रयोग किया। इच्छा उलटबांसी को ही पहले उसकी चर्चा कर दूं। उनकी उलटबांसी जापानी झेन दर्शन की कोआन जैसी है, जो बौद्धों की साधना पद्धति का ही एक रूप है,
जापानी जैन दर्शन, इसका भी बड़ा इतिहास है, जो बौद्धों से होकर वहां गया जापान, कोरिया के माध्यम से। जैन दर्शन का यह कोआन क्या है? कोआन एक प्रकार की समस्या है, एक पहेली है, एक अनुभूति है, अनुभव। जैसे प्रियंवत को बीणा बजाते हुए अनुभूति हुई कि कलावंत हूं नहीं, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। कलावंत असाध्य बीणा में अज्ञेय कह रहे हैं। जैन संत अपने शिष्य से कहता है कि जब तुम्हारी लाश जला दी जाए और राख चारों तरफ बिखेर दी जाए, तब तुम कहां हो? कहते हैं बरसाए कंबल भीजे पानी। हमें इन सारी उलटबासियों को, प्रतीकों को समझने की आवश्यकता है। कबीर कई तरह से समाज को समझाने का प्रयास कर रहे थे, कभी सीधी बात तो कभी उल्टी बात। मित्रों, हम सभी यह पढ़ते सुनते हैं कि कबीर अनपढ़ थे, उन्होंने वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था। यह कहां तक सही है हमें नहीं पता। सकता है कि उन्होंने जीवन को बहुत गहरे रूप में समझा था, जीवन और जगत के शास्त्र को पढ़ा था। कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कर्म और कर्मकांडों पर, धर्मों और धर्मों के अनुष्ठानिक रूपों पर बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से सवाल उठाते हैं। तीरथ बड़ा की हरि का दासू, बेदु बड़ा की जहां ते आइया। कबीर में आध्यात्मिक अनुभव की गहराई थी और विचारों की दिव्यता, और इस अनुभूति और बोध को सहज ढंग से कहने की अद्भुत कला थी उनमें। उनके इस बोध में लोक का ही गहरा अनुभव था। नैन का दुख बैन जाने, बैन का दुख श्रवणा, पिंड का दुख प्राण जाने, प्राण का दुख मरना। दुख पाने वाला व्यक्ति ही समझता है। यह सही है कि कबीर समाज की अर्थहीन रूढ़ियों पर, कर्मकांडों पर सीधे प्रहार करते हैं। मानव और मानव के बीच फर्क करने वाली शक्ति का पुरजोर विरोध करते हैं, परंतु ऐसे में भी वे मस्ती में होते हैं। ज्योति पांडे जी भी यही कह रही थी कि कबीर मस्ती में थे। एक ऐसी मानव संस्कृति की परिकल्पना थी जिसमें सबका रक्षण हो, सबका सम्मान हो और सब समान हो। इसके लिए उन्होंने एक सरल मानव धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। उनका यह मानव धर्म शास्त्रीय धर्म से भिन्न लोकोन्मुख है, जो जाति, वर्ण और धर्म की सामंती नैतिकता की दीवारों को तोड़ने में समर्थ है। जैसा कि मैंने कहा कि कबीर उन बिरले कवियों में हैं जिनके संपूर्ण व्यक्तित्व को देखे बिना नहीं समझा जा सकता। उन्होंने अपने वर्तमान समाज के उस स्वरूप को नकारा जिसमें मानवीय भावनाएं आहत हो रही थीं और सम्मति के बदले भटकाव अधिक था। वे इसे बदलना चाहते थे, लेकिन बदले तो कैसे? समाज बदले तो कैसे? उस सामंतवादी सामाजिक ढांचे को बदलकर उसके स्थान पर किस प्रकार नई व्यवस्था निर्मित की जाए, यह उनकी रचनाओं से स्पष्ट नहीं होता। उनके साहित्य से इतना तो अवश्य पता चल जाता है कि वे एक ऐसा समाज का निर्माण चाहते थे
जिसमें जात पात का भेद ना हो, शोषण ना हो, दुराचार ना हो, पाखंड ना हो। स्पष्ट है कि वे प्रेम और समानता का साम्राज्य चाहते थे और भोग वृत्ति के बदले आत्मसंयम का भाव। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। यह आत्मसंयम, यह आत्मज्ञान से ही संभव है, शास्त्र ज्ञान से नहीं। शास्त्र ज्ञान तो भड़काता है, उलझाता है, जबकि आत्मज्ञान सुलझाता है और मिलाता है, अपनों से, अपने से। कबीर कहते हैं, आत्मज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। बिना आत्मज्ञान के सारा संसार झूठा है, क्या मथुरा क्या काशी। ध्यान रहे, उनका यह आत्मज्ञान शास्त्र से नहीं, आम जन के बीच से होकर गुजरता है, लोक से होकर गुजरता है। इसलिए उन्होंने बड़े हिम्मत के साथ कहा कि मैं कहता हूं आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। वे अनुभूति पर विश्वास करते हैं, शास्त्र या शास्त्रीय ज्ञान पर नहीं। कहना चाहिए कि कबीर पोथी ज्ञान और मिथ्या भोगवाद का ही विरोध नहीं करते, बल्कि दौलत के असीम लालच, धन संचय का भी वे विरोध कर रहे थे। कमाली वाला प्रसंग इसी के संदर्भ में है कि मेरे घर एक कपूत जन्म ले लिया। मानवीय स्वाभिमान के कारण उन्होंने यदि एक तरफ दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जगह श्रम को महत्व दिया, तो दूसरी तरफ त्याग का आदर्श भी प्रस्तुत किया। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। मित्रों, कबीर जागृत अवस्था का नाम है। जो जाग गया वही कबीर है। जिसने जीवन के अनुभूत सत्य को आचरण में उतारा वही कबीर है। कबीर एक सार्वभौम सत्य है, जिसके भीतर करुणा का अजस्र प्रवाह है। अपनी विच्छिन्नता का अनुभव करने वाले कबीर को अपने जीवन काल में ही यह बोध हो गया था कि जिन मानवीय मूल्यों का वे संधान कर रहे हैं, उसकी साधना बहुत कठिन है। और उन्होंने यह भी जान लिया था कि सुखिया सब संसार है, खावै और सोवै, दुखिया दास कबीर है, जागै और रोवै। सच्चाई यही है कि कबीर जाग रहे थे, इसलिए उन्हें दुखानुभूति हुई, और जागने वाले को ही दुखानुभूति होती है। यह दुखानुभूति, जिसे यहां रोना कहा गया है, वह दो कारणों से संभव है। एक तो संसार की अंधता के कारण, जो कुछ भी समझने से इनकार कर रहा है, समझना ही नहीं चाहता, और दूसरा अपने ब्रह्म से विछोह के कारण। यानी यहां दो भावों का एक साथ संधान हो रहा है, और इन दोनों भावों को यदि मिला दें तो जो तत्व उभर कर सामने आता है वह है आत्म जागरण का। मन रे जागत रहियो भाई, गाफिल होई बसत मति खोवै, चोर मुसै घर जाई, मन रे जागत रहियो भाई। यह आत्म जागरण, आत्म विचार कबीर की साधना के मूल में है। कबीर साधना के बल पर लुकाठी हाथ में लिए बाजार में खड़े हैं। साधना के बल पर कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ,
जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। लुकाठी क्या है? यह लुकाठी जलती लकड़ी है, ज्ञान की लकड़ी है, प्रकाश है। कबीर भले ही अनपढ़ थे, अनगढ़ थे, फक्कड़ थे, परंतु उनमें मानव विवेक का दर्द था। उन्होंने जीवन के यथार्थ को पहचान लिया था। उनका दर्द, मानव के प्रति उनकी चिंता आज हमारे सामने कई सवाल खड़े कर देता है, कई सवाल छोड़ जाता है। कबीर के व्यक्तित्व के संबंध में मिस्टर G.H. वेस्टकॉट हुए, उन्होंने, उनकी किताब है कबीर एंड द कबीर पंथ। इसमें एक घटना का उल्लेख, झूठ विरोध नहीं कर रहे थे तो किसका विरोध कर रहे थे? कबीर धार्मिक पाखंड का विरोध कर रहे थे। समाज में जो धर्म हो, समाज में धर्म हो, परंतु एक ऐसा धर्म जिसमें आडंबर ना हो, जिसमें ऊंच नीच का भेद ना हो और जिसमें एक को दुख और दूसरे को सुख मिले, वे ऐसा धर्म नहीं चाहते थे। वे एक ऐसा धर्म चाहते थे जिसमें आत्मा की शुद्धता हो और जो न्यायपूर्ण हो, जिसमें पर दुख कातरता का भाव हो और जो मानव मूल्यों की रक्षा करने में समर्थ हो। एक रचना देखिए उनकी, क्रिया कर्म अचार छाड़ा, छाड़ा तीरथ का न्याना, सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक वीराना। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंटा बजाई, ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं पुहुप चढ़ाई। ना हरि जब तब किन्हों, ना काया के जारे, ना हरि रीझै धोती छाड़े, ना पंचों के मारे। दया राखी धर्म को पाले, जग सो रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। पर दुख का तरता का भाव, अपना सा जीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। स्पष्ट है कि कबीर अहंकारपूर्ण पांडित्य और सत्ताश्रयी धर्म के जन विरोधी रूप का विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार ऐसे पाखंडपूर्ण ज्ञान और धर्म में जड़ता के सिवा और कुछ नहीं। दोनों के उथले रूप से तो केवल अहंकार बढ़ता है। और उन्होंने कहा कि पढ़ी पढ़ी के पाथर भया, लिखी लिखी भया जू ईंट, कहे कबीर प्रेम की लगी न एको छींट। मित्रों, कबीर शास्त्रानुगामी साहित्य रूपों की व्यर्थता को और उससे उत्पन्न दंभ और भ्रम को अच्छी तरह से समझ रहे थे। इसलिए उनके साहित्य को साहित्य रूप में नहीं देखना चाहिए। और दूसरी बात यह भी कि सामान्यतः साहित्य की अपनी एक निर्धारित पक्षधरता होती है। साहित्य की एक पक्षधरता होती है, जबकि कबीर साहित्य की कोई पक्षधरता नहीं। वह कोई वाद नहीं जानता। उनका साहित्य तो समाज के हर ढकोसलेपन का, अत्याचार और मिथ्याचार की निंदा करता है। इसलिए वह पुराण समर्थित देवी विधान के और कुरान समर्थित अजान के खिलाफ था। अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरबी कहा महारस जाना। तो साधु सन्यासियों और पंडे पुरोहितों और शेख मौलियों के वाह्याडंबर और पाखंड के खिलाफ भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। कई बार हम यह भूल कर जाते हैं कि कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। यह भी ज्योति पांडे जी ने यह बात कही।
हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक मान लेते हैं उन्हें, जबकि वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक नहीं थे। उनका मुख्य लक्ष्य तो मानव मात्र में ममता और समता स्थापित करना ही था। किसी विशेष जीवन दर्शन का उपदेश देना या किसी विशेष धर्म या जाति में एकता स्थापित करना उनका उद्देश्य नहीं था। यह ठीक है कि वे परम सत्य की खोज में लगे रहे और उसी में रहकर शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहते थे, किंतु अपने आसपास की चीख पुकार, दुख दैन्य, छल कपट और अन्याय अत्याचार को देखकर वे अत्यंत द्रवित हुए और अपनी सुख शांति को भुलाकर जन की पीड़ा को दूर करना ही श्रेयस्कर समझा। इसके लिए कृत संकल्प होकर उन्होंने समाज के झूठ और पाखंड का निर्भयता पूर्वक मुकाबला किया। यह सब झूठी बंदगी बिरथा पंच नमाज, सांचे मारे झूठी पढ़ी काजी करे अकाज। और एक पद जो बहुत महत्वपूर्ण है उनका कि जब तब संजम पूजा अर्चा, ज्योतिन जग बौराना, कागद लिखी लिखी जग भूलाना, मन ही मन न समाना। जब तब संजम पूजा अर्चा, यह सही है कि कबीर का व्यक्तित्व मस्ती और फक्कड़ाना का था, किंतु तत्कालीन व्यवस्था के प्रति उनमें रोष भी कम ना था, या यह कहें कि उनके फक्कड़पन में ही उनका रोष छिपा था। वे जितने बाहर से शांत लग रहे थे, भीतर से उतने ही उद्वेलित थे। कबीर के इस अद्वितीय व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण, मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ को झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। मित्रों, कबीर सर्जक थे, चिंतक थे, विचारक थे। उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, नवनिर्माण किया, चिंतन की एक नई भूमि निर्मित की और एक नए विचार सूत्र दिए। उन्होंने न केवल सत्यता पर बल दिया, बल्कि जीवन में सजगता को भी महत्व दिया। निश्चय ही हमें उनके साहित्य से आत्मविश्वास और स्वावलंबन की सीख मिलती है। कबीर को समझना, कबीर साहित्य को समझना, अपने समय और समाज को समझना है, अपने को समझना है। कबीर साधक थे, संत थे, और सबसे बड़ी बात यह कि वे मानवता के पथ प्रदर्शक थे। उनकी साधना आडंबर रहित और भावना द्वेष रहित है। सच को सच कहने और गलत को गलत कहने का साहस जैसा कबीर में है, वह आज कहीं नहीं दिखाई देता। अनुसुईया जी और ज्योति पांडे जी यही कह रहे थे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कबीर को समझना वास्तव में हम अपने जीवन और समाज को समझने जैसा है। हमारे लिए समाज की एकता के लिए, सांस्कृतिक उत्थान के लिए और सांप्रदायिक विद्वेष के शमन के लिए कबीर के विचारों को हमें ग्रहण करना चाहिए। आज हम जिस धर्मनिरपेक्षता का प्रचार कर रहे हैं, उसमें कहीं हमारी आचरण निष्क्रियता का स्वर तो नहीं घुला है। हमें इसे समझना होगा।
आज के इस विज्ञान के युग में हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, चंद्रलोक में पहुंच गए, मंगल लोक पहुंच गए, फिर भी धार्मिक संकीर्णता के घेरे में और जातिवाद के फेरे में हम पड़े हुए हैं और राजनीति इन सब को प्रश्रय दे रहा है। ऐसे में कबीर साहित्य की प्रासंगिकता का सवाल हमारे व्यवहार से, आचरण से और आदर्श से सीधे जुड़ता है। इस ज्वलंत और सार्थक विषय के लिए महाविद्यालय परिवार को, जी को और ज्योति पांडे जी को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वास्तव में अद्भुत, हम सबको अपने अपने वक्तव्य से अभिभूत कर दिया। मैसेज बॉक्स में सर इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आप बाद में देखिएगा। बहुत सुंदर और बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे थे और कई लोगों ने लिखा है कि आप अपने नाम को सार्थक कर रहे थे। बहुत ही अद्भुत आपका वक्तव्य था। सूत्र वाक्य के रूप में जिस प्रकार से आपने कबीर के व्यक्तित्व, कबीर के दर्शन और साहित्य को हमारे सामने रखा, निश्चय सर आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच और आपके विचार कबीर के साहित्य, उनके सोच विचार से बहुत कुछ साम्यता रखता है। तब कहीं जाके आज आपने इतने सहज सरल तरीके से कबीर को हम सब के सामने प्रस्तुत किया। आत्मज्ञान से आत्म संयम संभव है और शास्त्र ज्ञान से नहीं। अद्भुत, इस वाक्य को हम सबको अपने जीवन में उतारने लायक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब समय है आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार जी को सुनने का। उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ इस पटल पर हम आमंत्रित करते हैं। कर चाहते हो दुनिया तुम्हारी राह चले, कर चाहते हो दुनिया तुम्हारी राह चले, अपने पैरों के निशान बनाते चलो तुम, अपने पैरों के निशान बनाते चलो। जग करेगा बंधन तुम्हारा एक दिन, जग करेगा बंधन तुम्हारा एक दिन, मन पर राज करोगे एक दिन। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुनील कुमार सर जी का इस पटल पर। जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैम आवाज आ रही है आपकी आवाज? जी सर। सर बहुत बढ़िया, स्वागत है सर। आइए आइए सर, स्वागत। इस प्रतिष्ठित महाविद्यालय की डॉक्टर ज्योति पांडे जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय डॉक्टर राम नारायण पटेल जी, संयोजक डॉक्टर अनुसैया अग्रवाल जी, सह संयोजक डॉक्टर दुर्गावती भारती जी, आयोजन सचिव श्रीमती सीमा रानी प्रधान जी, आयोजन समिति के अन्य सभी सम्मानित सदस्यगण, प्रतिभागी साथियों, आप सभी को मेरा अनेक अनेक प्रणाम। आप सभी को कबीर जयंती की असीम अनंत शुभेच्छाएं। राम नारायण जी को सुनकर बहुत सुख महसूस हुआ। उन्होंने बहुत ही सहज और सौम्य तरीके से कबीर जी का गंभीर विश्लेषण हमारे सामने प्रस्तुत किया। गुरु नगरी अमृतसर से आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम। और जैसा कि पहले भी इस बात में आया कि गुरु नानक और कबीर जी दोनों ही अद्भुत शख्सियतें थी, और कबीर की जो रचनाएं साखी शब्द और रमैनी का जिक्र हम करते हैं, जिक्र योग है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित उनके 537 शब्दों की वाणी को ही सर्वाधिक प्रासंगिक माना जाता है। ऐसा कहा सुना जाता है कि जब रविंद्रनाथ जी को गीतांजलि पर
साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला तो पत्रकार बंधुओं ने उनसे सवाल किए और उनसे पूछा कि आप इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं। तो रविंद्रनाथ जी ने उत्तर दिया कि सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अमृतसर की धरती को, उसके बाद श्री दरबार साहिब को, और उसके बाद श्री आदि गुरु ग्रंथ साहिब को, और उसके बाद मैं जो है धन्यवाद करना चाहूंगा कबीर जी को। क्योंकि जब मैं बचपन में अपने पिता के साथ श्री दरबार साहिब में गया तो घंटों बैठकर कीर्तन को सुना, गुरवाणी को सुना, और उस गुरवाणी में सबसे ज्यादा जो पद शब्द उच्चरित हो रहे थे वो कबीर जी के थे, और यहीं से मेरा कबीर जी के प्रति एक अनोखा झुकाव शुरू हुआ, और जिसकी परिणति आप गीतांजलि में देख पाते हैं। और ये पुरस्कार मैं उन्हीं को अर्पित करता। संत कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। मित्रों, वे हमें कर्म प्रधान समाज के परोपकार बनाने पर जोर देते हैं। वे स्वयं कर्म प्रधान समाज के परोपकार थे, और इसकी झलक उनकी रचनाओं लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन था। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। कबीर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये थी कि उनकी प्रतिभा में अबाध गति और अदम्य प्रखरता मौजूद थी। समाज में जागरण युग का अगर दूत कहा जाता है, और वस्तुतः हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। व्यक्तित्व, जैसा रामनारायण जी ने भी उल्लेख किया कि केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है, और वो थे संत शिरोमणि तुलसीदास जी। कबीर की वाणियों में सर्वत्र एक सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता है, और उसी ने कबीर की वाणियों में अनन्य असाधारण, मैं कहूं तो जीवन रस भर दिया है। और सबसे बड़ी खास बात कबीर वाणी की यह है कि कबीर वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। ऐसी तमाम चेष्टाएं व्यर्थ साबित हुई। कबीर का लेखन उनका मौलिक लेखन है, और इसी व्यक्तित्व के कारण कबीर की उक्तियां श्रोताओं को बलपूर्वक आकृष्ट करने का काम करती हैं। कबीर ने कविता लिखने की कोई प्रतिज्ञा करके अपनी बात नहीं कही थी।
बल्कि कबीर के विचार, जो उनके विचार कर्म, जो उनका कृति त्याग एक साथ लिपटे हुए हमें नजर आते हैं। कबीर ने अपने जीवन के परिवर्तन की लड़ाई लड़ी और कबीर का सिद्धांत समता का सिद्धांत है। दोस्तों, कबीर एक सच के लिए 1000 बार कुर्बान होने के लिए तैयार है। कबीर ने तो इतिहास को मथा और कबीर की जिंदगी और वाणी समय के लंबे अंतराल भेदने का काम करती है। और कबीर का समय इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी है, इसका सबसे बड़ा गवाह है। कबीर का काव्य जो हमें जगाता है, जो हमारा आत्म साक्षात्कार कराता है, और कबीर की वाणी प्रत्येक व्यक्ति की समझ तक आसानी से सुलभ हो जाती है। मित्रों, हम कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाएं, हमें मूल्यों की प्यास बुझाने के लिए कबीर का आश्रय लेना ही पड़ेगा। मध्यकालीन समाज, धर्म आदि का जो मूल्यहीन परिदृश्य था, उसने अपने सतरंगी रंगों से सरोबार करने का काम किया। कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से हर उस मूल्य की स्थापना की जो तत्कालीन युग, तत्कालीन परिस्थितियों के लिए आवश्यक था। उन्होंने शब्द को ही ब्रह्मा की संज्ञा दी और वाणी के महत्व दिया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करूं आपहू शीतल हो। ईश्वरीय प्रेम को पाने के लिए अहंकार का दमन होना चाहिए। बिना अहंकार की मुक्ति के मुक्ति संभव नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटो गया जब दीपक देखा माही। संतोष को ही परम सुख माना, सर्वश्रेष्ठ धन बताया। जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। सहनशीलता व उदारता का उपदेश देते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का विष्णु घटी गयो जो भरिगु मारी लात। मित्रों, समय का दिव्य झूला अकस्मात ही पृथ्वी की ओर झुक जाता है और कभी कभी किसी महान विभूति को पृथ्वी पर छोड़ जाता है। कालांतर में यही महान विभूति अपने कार्यों से संसार को चकित करने का काम करती है। ऐसी ही महान विभूति थे कबीर जी। वे सत्य के सबसे बड़े पक्षधर थे और भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन और प्रमुख जीवन मूल्य भी सत्य ही है।
और यही कबीर जी की वाणी का केंद्र बिंदु भी है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कबीर ने एक सहज मार्ग प्रस्तुत किया, हमें एक रास्ता दिखाया। संतों सहज समाधि भली, वे सहजता पर बल देते हैं। तन को जोगी सब का है, मन का विरला कोई। सब सीधी सहज पाई है, जे मन जोगी होई। कबीर का मानना था कि समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए परोपकारी होना सबसे बड़ी शर्त है। वृक्ष कभू नहीं फल चखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कबीर का साहित्य मैं कहूं तो आनंदमयी आचार संहिता है। ऊंचे कुल में जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं, वरन ऊंचे कर्म महत्वपूर्ण है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे उच्च करण न होई। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। शताब्दियों पहले कबीर ने जिस भावात्मक एकता के लिए जाति धर्म विहीन मानवता की कामना की थी, वही कामना तो आज हमारी राष्ट्रीय कामना है, बल्कि एक प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था है। वह जाति धर्म संप्रदाय निरपेक्षता की उनकी वाणी शारीरिक और मानसिक परिष्कार की शिक्षा देती है। साथियों, कबीर हिंदी के महान कवियों में से एक है और जैसा कि पहले भारत की हिंदी भाषी जनता को, यदि उस जनता में तुलसी के उपरांत यदि किसी कवि का काव्य लोगों की जबान पर चढ़ा है तो वे कबीर जी। कबीर की साखियां, उनके पद लोगों को कंठस्थ हैं और वे अनेक अवसरों पर बातचीत के दौरान उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते रहते हैं। कबीर जी को जो लोकप्रियता प्राप्त हुई उसका मूल कारण यह है कि उनके काव्य में अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति का एक खास खरापन है और उनका यही खरा स्वभाव लोगों को बेहद पसंद आया और यही कारण है कि वे जनता के कंठहार बन गए। मित्रों, आज हमारे समाज में जो विशृंखलता दिखाई दे रही है, हम लोग जिस धार्मिक विद्वेष के माहौल में जीवन यापन करने को विवश है, उसमें कबीर की शिक्षाएं अधिक प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकती है। नैतिक मूल्यों का क्षरण आज जिस तीव्र गति से हो रहा है, मानव मूल्यों का जो विघटन समाज में दिखाई दे रहा है, उसके विषाक्त प्रभाव को कम करने के लिए कबीर की अमृत वाणी की आवश्यकता बराबर अनुभव की जा रही है।
और जब तक समाज में वे दोष तथा अभाव रहेंगे जिनके विरुद्ध कबीर जी ने आवाज उठाई, उन्होंने संघर्ष किया, तब तक कबीर की प्रासंगिकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। निसंदेह कबीर वाणी संपूर्ण रूप से मूल्यवान है। ये वाणी एक व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, साहित्य के लिए, मानवता के उत्थान के लिए उनका योगदान बार बार विचारणीय है, भावनीय है, उल्लेखनीय है और सराहनीय है। यह सहज रूप से स्थापित किया जा सकता है कि कबीर का काव्य हमारे राष्ट्र और समाज के लिए ऐसे प्रासंगिक है। यद्यपि उन्हें पैदा हुए कई, फिर भी प्रतिपाद्य की दृष्टि से उनकी प्रासंगिकता तनिक भर भी कमजोर नहीं हुई है। हम ये भी कह सकते हैं कि धरती पर जब तक मानव पर अत्याचार होते रहेंगे, मानव सद्भाव संपन्न सहज जीवन जीने का अभिलाषी नहीं हो जाता, तब तक आदर्श मानव की जो संकल्पना है वो अधूरी ही रहेगी। कबीर की वाणी तब तक प्रासंगिक रहेगी, वे अध्यात्म पथ के प्रसन्न पथिक थे, ब्रह्म ध्यानी और ब्रह्म चिंतन और उस अकथ का जिसे नहीं बयान किया जा सकता, उनका भावन करना, उनका व्यंजन करना, यही कबीर के लिए सर्वस्व था। और अपनी इसी सर्वस्व चेतना को वे समाज में फैला देने के पक्षपाती थे। वे चाहते थे कि भावना संसार में फैले, इसके वो उत्कट अभिलाषी जी। चलिए जो अभी बताते म्यूट कीजिए, सभी लोग म्यूट कीजिए, म्यूट रखिए। वो आचारिक मानसिक निर्मलता है। कबीर जी का चित्त युगांतकारी चेतना से मुदित था। वे गंभीर सामाजिक दृष्टा थे, करके ही उनका सारा साहित्य रचा गया। वे भक्त थे और वो भी विवेकीवान ज्ञानवान भक्त। इसीलिए उन्होंने बाह्य साधना के स्थान पर आंतरिक शुद्धता या आंतरिक साधना पर बल दिया। मित्रों, नैतिकता कोई सभ्यता नहीं है जो सीख सीख कर धारित की जा सके। नैतिकता तो हमारी अंतरीण चेतना है और यही चेतना भावधारा कबीर के चित्त का मूल मर्म है। कबीर का व्यक्तित्व और कृतित्व हमारे समाज का नियामक है और
प्रेरक हैं। वे आत्मविश्वासी थे, आत्मविश्वास से भरपूर थे, आनंदित थे, आलोकित थे, और इसीलिए उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हमारे समाज को रास्ता दिखाने का काम करता है। उनकी भाषा भी सहज और जनतांत्रिक है। अभिव्यक्ति के सारे उपादान लोक से और लोक में भी गंवई गांव से लिए गए। कबीर का यह कथन उनकी, और मैं कहूं तो संपूर्ण संत साहित्य की लोक आस्था और लोक प्रतिबद्धता का व्यंजक ही कहा जाएगा। कबीरा संस्कृत कूप जल, भाखा बहता नीर, भाषा सतगुरु सत्य है, संत मत गहन गंभीर। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी थे कबीर जी। कबीर ने विभिन्न धर्मों में विद्यमान विकृतियों पर कड़ा प्रहार किया और धर्म के नाम पर मानवता की स्थापना पर बल दिया। वे सचमुच वर्ग, वर्ण, धर्म, जाति तथा संप्रदाय से परे सच्ची इंसानियत के मुरीद थे। उन्होंने अपनी वाणी द्वारा ये प्रतिपादित किया कि सभी धर्मों का मूल मंत्र मानवता ही है। वे मनुष्य को केवल मनुष्य के रूप में देखने पर बल देते हैं। उन्होंने अपनी वाणी में मनुष्यता पर बल दिया। वे असहमति और विरोध से आगे बढ़कर समाज में मनुष्य होने की भावना पर बल देते हैं। मनुष्य की भावना को विकसित करने और मानव सत्य को प्रतिष्ठित करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। कबीर ने समाज में व्याप्त वैमनस्य को दूर करने के लिए अपने काव्य को हथियार बनाया और समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। कबीर जी ने ऐसे मूल्य स्थापित किए जो कि जाति भेद, छूत अछूत और धर्मों की टकराहट की समस्या को चुनौती देने वाले थे। मन के शुद्ध और निष्कपट होने पर व्यक्ति का जो आचरण है वो कभी भी धर्म विरुद्ध नहीं हो सकता। यदि मन शुद्ध है, आचरण निष्कपट है। और इसीलिए कबीर जी मन की शुद्धता पर सबसे अधिक जोर देते दिखाई देते हैं। वे बाहरी आडंबर की बजाय मन की साधना करने पर विश्वास करते थे। और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के इस दौर में कबीर जी के उपदेश पूरे जनमानस को एक सीख देते हैं। कोरोना काल में कबीर की वाणी, उनकी बातें, उनके उपदेश, उनकी शिक्षाएं आज राह दिखाती नजर आती हैं। दोस्तों, वर्तमान समय भी कबीर की विचारधारा का चिंतन कर सकता है। उनकी वाणी हमारे लिए नई सामाजिक चेतना को जागृत करती है। कबीर भावना पर नहीं, विचारों पर जीने वाले व्यक्ति थे। आज के वैज्ञानिक युग में मनुष्य को और अधिक विचारशील, चिंतनशील होने की आवश्यकता है, ना कि भावनाओं के आवेश में आकर त्वरित निर्णय लेना सही कहा जा सकता है। कबीर ने अपने समय को जिस दृष्टि से देखा, उसकी आवश्यकता वर्तमान समय में
उनकी प्रासंगिकता को स्थापित करती है। कबीर जी एक व्यक्ति होकर भी, जैसा शुरू में कहा गया कि वो अपने आप में एक संस्था थे, साथ में एक विचार भी थे। वे अपने आप में एक विचार है जो अच्छी समाज व्यवस्था में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। वे एक समाज सुधारक के साथ साथ एक उद्भट भविष्य निर्माता भी रहे। उनकी प्राथमिकता सामाजिक विषमता और उसकी गिरावट को दूर करने के साथ साथ आध्यात्मिकता को समाज में प्रतिष्ठापित करने को लेकर बल देती है। उनका जीवन दर्शन सच्चे अर्थों में समाज का सच्चा दर्शन कहा जा सकता है। और गुरु नानक जी आगे चलकर उसी मानवीय धर्म का प्रसार करते नजर आते हैं। किरत करो, नाम जपो, वंड छको, तेरा तेरा कहकर तोलने वाले, संगत और पंगत लंगर प्रथा शुरू करने वाले। कबीर जी को पैदा हुए 600 सालों से अधिक का समय हो गया और गुरु नानक को भी 550 साल पूरे हो गए। ईश्वर एक है और यही सत्य है। गुरु नानक जी यही तो फरमाते हैं कि सती नामू कर्ता पुरुष, अकाल मूर्ति अजूनी संग, गुर प्रसादी जपू, आदि सच जुगादी सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। मित्रों, आज शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा कबीर जी को याद करने का, उनको स्मरण करने का ये जो उपक्रम किया गया है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं आयोजन समिति को अनेक अनेक बार साधुवाद देता। आपने मुझे सुना, समय का कुछ तगाजा है, मैं अधिक विस्तार में न जाते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आप सभी का पुनः अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय कबीर। शुक्रिया सर। बहुत अद्भुत सर। डॉक्टर सुनील कुमार जी, आप वास्तव में गुरु की भूमिका हम सबको दीप्त कर रहा था। आपका हार्दिक आभार सर, हृदय से बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वास्तव में आज आप जिस सोच के साथ कबीर को हमारे सामने रखे, अद्भुत है। आपकी एक लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मैं फिर से आपको सबको सुनाना चाहूंगी। कबीर एक सच के लिए हजारों बार कुर्बान होने के लिए तैयार है। अद्भुत सर। संतोष सबसे बड़ा धन है। जीवन का सारा उद्देश्य एक ही लाइन में छुपा हुआ है। वाकई में कबीर के प्रेम के बारे में आप जिस प्रकार से वर्णन किए, और सूफी, परम सूफी मैं उन्हें कहूंगी, उन्होंने कहा ही है कि प्रेम की गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। उन्होंने प्रेम को इतना सूक्ष्म, मतलब कोई भी भेद ना हो, तभी प्रेम सार्थक है, और तभी भी बात को स्पष्ट और बहुत ही सटीक तर्कों के साथ प्रस्तुत करना उनकी विशेषता है। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि वो आज के हमारे महानुभावों का, हमारे प्रतिभागियों का और हमारे महाविद्यालय परिवार में जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग मिला, सबका वो आभार व्यक्त करें। उन्हें मैं इन शब्दों के साथ बुलाना चाहूंगी, बस तू ही एक इस दुनिया में, बस तू ही एक इस दुनिया में, तुझसा है कोई और कहाँ, तुझसा है कोई और कहाँ। अगर हो ना भरोसा मेरी बातों पर, अगर हो ना भरोसा मेरी बातों पर, तू भी यहाँ और मैं भी यहाँ। तेरे हो दम है, तेरे हुंकार में हो जाए, खुद पर विश्वास है अगर, खुद पर विश्वास है अगर, तो एक पल में एक पल में वक्त बदल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर दुर्गावती भारती मैडम को आमंत्रित करती हूँ आभार व्यक्त करने हेतु
डॉक्टर दुर्गावती भारती मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा रानी प्रधान मैम, कार्यक्रम का संचालन करता। आज कबीर जयंती के अवसर पर सभी को मेरा साहेब बंदगी मैं इसलिए कह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ हमारा राज्य जो है कबीर के अनुयायी और उनके शिष्य संत धर्मदास की पुण्य भूमि है और यहाँ पे हम साहेब बंदगी से सबका स्वागत करते हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और इस लिंक के माध्यम से जुड़े हुए छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त देश के अन्य भागों से जुड़े हुए सभी विद्वत जनों, सुधी जनों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ और उन्हें भी साहेब बंदगी करती हूँ। आज के इस विशेष अवसर पर, आज विशेष अवसर है हम सभी के लिए। कबीर जयंती के दिन हमने कबीर के विचारों को जानने समझने के लिए आज हमने एक प्रयास किया है और इस प्रयास में हमारे बीच उपस्थित रहे हैं आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर राम नारायण पटेल सर, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित गुरु नानक विश्वविद्यालय अमृतसर से डॉक्टर सुनील कुमार सर, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही विदुषी प्राचार्य डॉक्टर ज्योति पांडे मैम, इस संपूर्ण कार्यक्रम की संयोजक जिनके कंधों पर यह कार्यक्रम का सारा दारोमदार टिका हुआ था, डॉक्टर कार्यक्रम का संचालन कर रही मेरी भगिनी और साथी श्रीमती सीमा रानी प्रधान मैम, कार्यक्रम के तकनीकी सहायक के रूप में हमारे एमए हिंदी के 2 विद्यार्थी पीताम्बर पटेल, गुलाब सेन, मेरे ही विभाग से श्री डॉक्टर जीवन चंद्राकर सर, हमारे सभी विभागों को से जुड़े हुए हमारे विभाग प्रमुख कार्यालय से जुड़े हुए श्री राजेश शर्मा जी, राकेश, श्री अजय राजा जी और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, आप सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज हमने 2 मुख्य वक्ताओं के विचार सुने। डॉक्टर राम नारायण पटेल सर ने भक्ति काल से कबीरदास के विषय में जो अपनी परिचर्चा प्रारंभ की थी कि भक्ति काल एक राजनीतिक उथल पुथल का काल था और ऐसे समय में कबीर जैसे अक्खड़ व्यक्तित्व ने समाज के हित में, क्योंकि सामाजिक हमारी दशा ऐसी थी जहां पर हम अपने लिए संघर्ष कर रहे थे, मतांतरों का जो एक अलग तरीके से जो विद्रोह की बातें चल रही थी, अनेक मत थे हमारे बीच में, समाज में बटे हुए थे हम लोग और जो हमारे समाज के लोग थे वह नहीं सोच पा रहे थे हम किन मतों को अपनाएं। इस मतांतर के बीच कबीर ने निर्गुण काव्य के रूप में एक ऐसा मत को प्रतिपादित किया जो समाज के हित में सदैव तत्पर रहा है। डॉक्टर पटेल ने उनकी उलटबासियों प्रतीकों के संबंध में बताया तो कबीर की उलटबासियां प्रसिद्ध रही हैं। उन्होंने जापानी झेन दर्शन से इनका कोरिलेशन बताया कि कबीर का दर्शन जो है जापानी झेन दर्शन से मिलता जुलता है। आत्म संयम का गुण हमें कबीर से प्राप्त हुआ। डॉक्टर पटेल ने बहुत विस्तार से कबीर के साथ ही साथ नानक देव जी पर भी उन्होंने प्रकाश डाला, क्योंकि आज 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव, कबीरदास, तुलसीदास ये सभी समकालीन थे और इन्होंने अपने मतों का प्रचार प्रसार किया था। तो सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से कबीरदास जी के सिद्धांतों को, उनकी दोहों को, साखियों को, उलटबासियों को, प्रतीकों को उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया। निश्चित ही हमारे विद्यार्थी और जो सुधीजन जुड़े हुए हैं वे सभी लाभान्वित हुए होंगे। डॉक्टर सुनील कुमार सर ने भी बहुत अच्छी बातें उसी क्रम को आगे बढ़ाया। कबीर वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता, ये वाक्य मुझे बहुत अच्छी लगी कि कबीर वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता है, कबीर का लेखन मौलिक है। और वाकई ये जो सधुक्कड़ी भाषा थी ये उनकी मौलिक भाषा थी।
उनकी भाषा में हम देखते हैं राजस्थानी, पंजाबी, हिंदी, खड़ी हिंदी, सभी भाषाओं के शब्द मिलते हैं और वो जहां जहां जाते थे उन शब्दों का अनुकरण करते थे। तो उनकी जो भाषा है वह खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा थी और वह उनकी एक मौलिक भाषा थी। इसमें कहीं कोई बनावटीपन नहीं था। कबीरदास जी स्वयं कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। वाकई वो पढ़े लिखे नहीं थे। ये वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, मैंने कागज और स्याही छुआ ही नहीं है। तो वाकई ऐसे व्यक्ति के विचार, जिन्होंने पढ़ाई में जो विश्वास नहीं करते थे, ये उनके मौलिक विचार थे और उनकी उक्तियां जो थी कबीर की, श्रोताओं को आकृष्ट करती थी। तो कहीं न कहीं इसीलिए आज हम 21वीं सदी में भी हम उन पर आज चिंतन करते हैं। उनके जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों से वह उन्हें सामाजिक बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें पागल, फक्कड़ कुछ भी कहा जाता था, पर उन्होंने परवाह नहीं की। और कहते हैं ना कि नाम हो चाहे ना हो, बदनाम हो जाओ, और बदनाम व्यक्ति का भी नाम होता है। और यह कबीर पे पूर्णतः सार्थक होती है। मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। ये कबीरदास जी पर यह 2 पंक्तियां बिल्कुल सही बैठती हैं कि मुझे बदनाम तो हो जाने दो। निश्चित ही उस काल के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं तो कबीरदास जी को वाकई एक अवघड़, एक फक्कड़, एक सनकी व्यक्ति समझा जाता रहा होगा। परंतु जो उन्होंने कहा उस बातों को चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी ने उन्हें स्वीकार किया है। और इसीलिए 15वीं शताब्दी से आज इतने वर्षों बाद भी 21वीं शताब्दी में भी हम उनकी बातों को आज भी हम देखते हैं कि वाकई वह बातें आज भी हमें सही प्रतीत होती हैं। तो जब हम बात करते हैं कि प्रासंगिक होना, तो प्रासंगिक अर्थात कबीरदास जी दूरदृष्टि थे। उन्होंने समय को उस समय देख लिया था। आज से इतने सैकड़ों वर्ष पहले उन्होंने इस आज के समाज को देख लिया था। आज के समाज में आज भी उनके जो विचार हैं, आज भी हम पे उन पर चिंतन करने की बात डॉक्टर सुनील कुमार सर ने कही। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। मैं उन्हें यदि उन पे मैं बात करने लग जाऊं तो समय की कमी हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि कबीर का सिद्धांत समता का सिद्धांत है। तो समता का सिद्धांत की बात डॉक्टर ज्योति पांडे मैम ने भी कही थी कि सर्वधर्म समभाव की बात कबीरदास जी ने कही थी। वे जो है जातिगत भेदभाव, बाह्याडंबरों का विरोध करते थे। वाकई आज भी हमारे समाज में हम देखते हैं दिखावापन बहुत ज्यादा है और यह बात कबीरदास जी ने भी कही थी। वो कहते हैं दिखावा ना करो, जो भी करना है मन से करो, अपने लिए करो। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, अत्ताचर मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि हम जो है मन से हम नहीं करते ईश्वर की भक्ति। हम क्या करते हैं, हम दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति करते हैं। और आज के समय में हम देखें तो निश्चित ही ऐसी ही भक्ति हमें दिखाई देती है जब हम दिखावा ज्यादा करते हैं और मन से अपनी संतुष्टि के लिए हम ईश्वर की भक्ति मन से होनी चाहिए, न कि दिखावा करके होनी चाहिए। और आज हमारे समाज में यह एक विडंबना है कि यह हमने कबीर की बातों को नहीं माना और आज भी हम उसी प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कबीरदास जी ईश्वर के निर्गुण स्वरूप की बात करते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार सर ने भी कहा था कि कबीरदास जी निर्गुण रूप लेकर आए थे। जब तुलसीदास जी साकार रूप लेकर आए थे, वहां पर निर्गुण रूप लेकर आए थे और उनका निर्गुण राम था। आज हम राम के साकार रूप की भी बात करते हैं, हम अयोध्या के राम की बात करते हैं। अधिकतर बच्चे जो हैं जब राम कहो तो सीधे सीधे अयोध्या के राम पहुंच जाते हैं, परंतु कबीर के राम निर्गुण राम है, ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है। कभी वो उन्हें प्रिय कहते हैं तो कहीं उन्हें वह अपने स्वामी के रूप में उन्हें चित्रित करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं निर्गुण राम जबई रे भाई, और अविगत की गति लखी न जाए। देखिए कितनी अच्छी बातें हैं कि निर्गुण ब्रह्म की हम उपासना करें और निर्गुण ब्रह्म
हमें ये नहीं करता, दिखावा करने नहीं करता, हमें पूजा पाठ, हमें घंटी मंदिर की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें एक अपने, हमारा शरीर ही एक मंदिर है और उसी मंदिर में हम मन से ईश्वर की हम आराधना करें, मन में हम उनका जाप करें। यही निर्गुण भक्ति कबीर दास जी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वो अहम के परित्याग की बात करते हैं। मनुष्य में कितना अहम आ गया है। आज हम देखते हैं लोगों में ईगो, हम अंग्रेजी में कहते हैं ईगो, तो मनुष्य में कितना ईगो है और ईगो के कारण से वह क्या करता है, दूसरों को प्रताड़ित करता है, दूसरों को दुखी करता है और दुख का मूल कारण यही अहम है। तो कबीर दास जी ने समाज में इस अहम को दूर करने की बात कही है। कबीरा गर्व न कीजिए, कितनी अच्छी बात करते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केस। अरे मनुष्य गर्व क्यों करता है? गर्व तो यही रह जाएगा और काल आ करके तुम्हें उठा ले जाएगा। अर्थात काल को नहीं पता कि तुम कितने धनवान हो, तुम कितने विद्वान हो, काल तो तुम्हें जब आएगा तुम्हें उठा कर ले जाएगा। तो गर्व नहीं करना चाहिए मनुष्य को, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे सुंदरता हो, चाहे यौवन हो, किसी भी चीज को मनुष्य की उसको नहीं करनी चाहिए। और संसार की नश्वरता पर भी वो बात करते हैं, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात और देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो संसार नश्वर है। ये सारी चीजें यदि हम जान ले और पहचान ले तो आज हमारा जीवन या हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बहुत अच्छे आज की यह व्याख्यान कार्यक्रम रहा, निश्चित ही सभी लाभान्वित हुए होंगे। कहते हैं कि कस्तूरी को अपनी उपस्थिति प्रमाणित नहीं करनी पड़ती क्योंकि उसके गुण स्वयं ही सामने आ जाते हैं। तो कस्तूरी का आपने सुना होगा कि कस्तूरी को अपनी उपस्थिति प्रमाणित नहीं करनी पड़ती और उसकी गुण स्वयं सामने आ जाते हैं। तो आज के हमारे जो विद्वत हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर राम नारायण पटेल सर, डॉक्टर सुनील कुमार सर विशिष्ट अतिथि सर, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही संस्था प्रमुख डॉक्टर ज्योति पांडे मैम, संयोजक डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल मैम, आप सभी के सहयोग से वाकई बहुत अच्छा कार्यक्रम यह हो पाया है। और हम सभी इस ज्ञान से, हमारी जो ज्ञान में और वृद्धि हुई है, हम ज्ञान को जो एक कहते ना कभी भी संपूर्ण नहीं होता, यह एक मनुष्य की एक हम कहें कि कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। तो मैं यदि कहूं कि मैं कबीर दास जी के विषय में बहुत जानती हूं तो मैं आज कहूंगी कि हम नहीं जानते, क्योंकि कबीर दास जी का ज्ञान इतना अथाह है और उसमें हम जितना भी डूबते जाएं, जितना भी हम उस पर चर्चा करते जाएं, वह चर्चा बहुत ही कम है। तो आज एक बहुत अच्छा महाविद्यालय, शासकीय महाप्रभु महाविद्यालय का एक ऐसा सौभाग्य रहा है कि हमें ऐसे दिल दूरस्थ हमारे विद्वानों से हमें कबीर वाणी पर, उनकी प्रासंगिकता पर हमें आज सुनने को मिला। और ये तकनीकी एक आज के समय के हिसाब से बहुत अच्छी रही यह उपलब्धि कि तकनीकी साधनों से हमने दूरस्थ राज्यों से अमरीश सुनील सर को, दिल्ली से वहां से जुड़े हुए हमारे राम नारायण पटेल सर जी को हमने बहुत अच्छे तरीके से सुना। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, हमारा महाविद्यालय निश्चित ही उनके इन ज्ञान से लाभान्वित हुआ होगा। मैं आप सभी को कोटिशः धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। और इसके बाद कार्यक्रम समाप्ति के लिए मैं संचालनकर्ता श्रीमती सीमा रानी प्रधान मैम को पुनः उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो कार्यक्रम समापन की विधिवत घोषणा करें। श्रीमती सीमा रानी प्रधान मैम, और आप सभी को पुनः साहेब बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद भारती मैम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमारे अतिथि गणों का आभार व्यक्त किया। शब्दों से तो आभार व्यक्त हो नहीं सकता, पर हमारे भावों को आपने जिस प्रकार से हमारे महाविद्यालय के परिवार के भावों को आप उनके सामने रखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आज के कार्यक्रम की घोषणा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आप सबका। जी शुक्रिया सर।